नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है देखिएगा, आप पढ़े होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इस विशेषण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। बाय द वे आप देखिएगा कि जो विशेषण होता है और संज्ञा और सर्वनाम, इसके साथ साथ आप क्रिया के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि विकारी शब्दों में ये क्या विशेषण है कि नहीं, यानी कि जो विशेषण है ये विकारी शब्द है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, विकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यानी कि 4 प्रकार के शब्द आते हैं। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से? पहला आपका आ जाएगा संज्ञा, दूसरा होता है आपका सर्वनाम, तीसरा होता है आपका क्रिया और चौथा है आपका विशेषण। विशेषण यानी आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण विकारी शब्द है या नहीं। तो आप बताइएगा कि विशेषण भी संज्ञा, सर्वनाम की तरह या क्रिया की तरह विशेषण भी आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, विकारी शब्द उसे कहते हैं जिस पर लिंग, वचन या कारक, लिंग, वचन या कारक के द्वारा जिसको परिवर्तित किया जा सके, यानी कि लिंग, वचन और कारक के द्वारा जिसको परिवर्तित कर दिया जाता है वो आपका विकारी शब्द कहता है। शब्द के भेद के बारे में आपको, इसको डिटेल के बारे में जब शब्द भेद आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपको इसको डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। बस अभी आप इतना जानिएगा कि विशेषण भी आपका क्या है, एक प्रकार का विकारी शब्द है। तो आप याद रखिएगा, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आपको हम बता दें कि जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, लड़का। अब लड़का एक प्रकार का कौन सा शब्द है, लड़का आपका संज्ञा शब्द है। तो इसमें कोई विकार उत्पन्न हो सकता है या नहीं। तो जैसे लड़का है, इसमें अगर आप लिंग की बात करेंगे तो लड़का से क्या इसको बना सकते हैं, लड़की शब्द बन जाएगा। इसमें तो इसका मतलब इस हो गया कि इस शब्द में विकार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विकारी शब्द। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अच्छा, अच्छा क्या है या सुंदर क्या है, अच्छा एक शब्द है, जैसे वह अच्छा लड़का है या सुंदर लड़का है। तो उसी प्रकार से इस शब्द में अच्छा का क्या हो सकता है, अच्छा का अच्छे हो जाएगा। अच्छा शब्द है तो अच्छे हो सकता है, इसमें भी विकार हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि विशेषण भी एक प्रकार का आपका विकारी। देखिएगा, अब विशेषण के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण, या फिर पूछ सकता है विशेषक क्या होता है, विशेषक। ये 3 शब्द को आपको जानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, विशेषक क्या होता है या विशेष्य क्या होता है या फिर विशेषक क्या होता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, बार बार आपको हम बता रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। और विशेष को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका, संज्ञा का। यानी जैसे मान लीजिए कि सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, या बागीचा या सुंदर बागीचा, सुंदर बागीचा, कोई भी शब्द है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सुंदर। सुंदर शब्द क्या है, आप जानते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए। तो बागीचे की विशेषता है सुंदर, यहाँ पे आपका विशेषण शब्द हो गया। यहाँ पे भी सुंदर शब्द है, लड़की की विशेषता हो जाएगी, यानी लड़की सुंदर है या सुंदर लड़की। अगर सीता का शब्द को हटा दे, वैसे ही देखिए सुंदर लड़की, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है, देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया और बागीचा भी यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया। यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे विशेष भी कह सकते हैं या इसे संज्ञा कह सकते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि कहीं कहीं विशेष शब्द दे देता है और लोग इसको समझ नहीं पाते, तो विशेष को संज्ञा शब्द कहते हैं या संज्ञा को ही विशेष कहा जाता है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर आपको मिलेगा तो आप इसको समझ जाइएगा क्या कि यह हमारा कौन सा शब्द है, विशेष है। जैसे गाय, यह गाय
क्या है? काली है। काली गाय कैसी है? काली है। तो काली क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। विशेष क्या हो गया आपका? गाय हो गया। तो आप विशेष शब्द को छांट लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। कैसे ही? क्या आप उसमें ढूंढ कर संज्ञा शब्द को, ठीक है। कभी कभी आपको मिलेगा आगे प्रश्नों में, ठीक है, कि कितने विशेष्य हैं या कितने विशेषण शब्द हैं। अगला देखिए प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्रविशेषण, अब लिखा है प्र मतलब होता है क्या? एक प्रकार का उपसर्ग भी आपको मिलेगा। तो जो विशेषण की विशेषता बताए, क्या? जो विशेषण की क्या बताए? विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। जैसे मिलेगा आपका प्रविशेषण में कि राधा अति सुंदर, राधा अति सुंदर लड़की है। अब इस वाक्य में आप देखिएगा सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द आपका क्या है? आपका विशेषण शब्द है। जो आपको बार बार बता चुके हैं हम कि जो संज्ञा या सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर से पहले एक शब्द जुड़ा है। इसका नाम जो लिखा है क्या आपका? अति। यानी सुंदर से पहले क्या जुड़ा है? अति। राधा सुंदर लड़की है, लेकिन कैसा है? कैसी लड़की है? अति सुंदर या बहुत सुंदर। यहाँ पे अगर बहुत भी हो जाए या अति हो जाए तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? आपके प्रविशेषण, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों शब्द, अति शब्द हो जाएगा या बहुत शब्द हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? आपके प्रविशेषण। जैसे दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। अगर दिया जाए कि राम बहुत बुद्धिमान छात्र है। राम बहुत बुद्धिमान छात्र है। यहाँ पे देखिएगा राम कैसा छात्र है? ठीक है, बुद्धिमान। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जो गुण के बारे में अभी आप पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, तो हम आपको बताएंगे। विशेषण शब्द को पता करने के लिए वाक्य में कैसा शब्द प्रयोग करेंगे। कैसा, कैसी, कैसा, कैसी, कैसे आदि शब्दों से हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या? विशेषण के शब्दों के बारे में, यानी जो गुणवाचक का होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद में। तो यहाँ पे आप देखिएगा राम कैसा है? बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान से पहले एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? बहुत। तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा आपका? यही बहुत शब्द आपका हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो विशेषण की हमने लिखा है यहाँ पे कि जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण, ठीक है। अगला है हमारा विशेषक। तो आपका जो विशेषक होता है, बस नाम केवल अलग कर दिया गया है। विशेषक को ही हम क्या कह सकते हैं? विशेषण। याद रखिएगा, बस नाम दे दिया है कि क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है, इसको लोग पढ़ने या समझने में गलती कर देते हैं। याद रखिएगा, जो विशेषण होता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? विशेषक। यानी कि विशेषण और विशेषक दोनों क्या होता है? एक ही होता है। प्रविशेषण क्या होता है हमने आपको बता दिया है। विशेष क्या होता है? तो संज्ञा शब्द को विशेष कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, जो विशेषण होता है वो 4 प्रकार का होता है। किसी किसी किताब में 5 प्रकार का होता है, लेकिन आप 4 प्रकार कम से कम याद रखिएगा। पहला कौन सा होता है विशेषण के प्रकार में? तो पहला होता है आपका गुणवाचक। क्या होता है? पहला गुणवाचक। यानी विशेषण के प्रकारों में सबसे पहले गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो देखिएगा, गुण नाम से ही पता चल रहा है इसमें। देखिए गुण यानी कि जो आपके ऐसे शब्द, विशेषण के ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, दोष, दशा, दिशा आदि के बारे में बताए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका गुणवाचक कहलाता है। इसमें ढेर सारे प्रकार के आपको मिलेंगे, लेकिन आपको गुणवाचक देखिए हमने पहले ही लिखा है यहाँ पे, क्या? कैसा, कैसी या कैसे। इन शब्दों को आप याद रखेंगे तो आप गुणवाचक विशेषण को ढूंढ लेंगे। यानी हमको अगर गुणवाचक विशेषण पता करना हो तो हम प्रश्न में कैसा,
कैसी या कैसे लगाकर क्या करेंगे, प्रश्न करने पर हमको पता चल जाएगा किसके बारे में, गुणवाचक विशेषण के बारे में। जैसे मान लीजिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे रंग सूचक होता है, रंग सूचक। अब आप बताइए रंग सूचक में जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी कोई भी हो सकता है, काला, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, गुलाबी, ये सभी क्या हैं, ये रंग सूचक हैं। अब आप कैसा है, जैसे मान लीजिए ये पानी कैसा है, पानी क्या है, नीला है। कैसा शब्द है, आपका क्या उत्तर मिल जाएगा, कैसा से नीला हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी आपका है, कपड़े का रंग कैसा है, गुलाबी है, आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अवस्था की बात कर लेते हैं, अवस्था, अवस्था, अब इसके अंतर्गत अवस्था भी आ जाएगा। कैसे, जैसे पानी है, पानी की ढेर सारी अवस्थाएं हो सकती हैं। कैसे, जैसे पानी, ठंडा पानी, ठंडा है शब्द क्या है, विशेषण है। पानी कैसा है, पानी कैसा है, ठंडा है, तो आपका ठंडा क्या हो जाएगा, आपका ठंडा शब्द हो जाएगा आपका विशेषण, ठंडा हो जाएगा। गुनगुना हो सकता है, गुनगुना। गर्म पानी, गर्म, कैसा पानी, गर्म पानी। अवस्था बताएगा, यानी आपका रंग सूचक हो सकता है, अवस्था हो सकता है। अगला है आपका आकार। तो आकार में शब्द मिल सकते हैं आपको गोल, नुकीला, गोल, नुकीला, या फिर छोटा, बड़ा आदि शब्द आ सकते हैं। सभी के सभी शब्द क्या होंगे, विशेषण होंगे। और इसमें आपका अगला शब्द आ सकता है, समय से आ सकता है, या गुण से, गुण वाला देख लीजिएगा, गुण में जो आता है। अब गुणवाचक है तो गुण के अंदर तो सभी आ जाएंगे, लेकिन इसमें आपके गुणवाचक में और भी शब्द आ सकते हैं। गुण में आपका हो सकता है जैसे अच्छा, अच्छा शब्द, अच्छा है, बुरा, भला, ये सभी के सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। तो अगला विशेषण है आपका दूसरे नंबर वाला, वो है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा देखिएगा, तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दो प्रकार का, कौन कौन, एक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होगा आपका अनिश्चित, अनिश्चित। परिभाषा क्या हो सकती है, संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे किसी संख्या का बोध हो, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध करवाए। कौन कौन से, एक निश्चित प्रकार के और दूसरा कौन कौन सा हो सकता है, अनिश्चित। अब निश्चित प्रकार भी आपके कम से कम 6 प्रकार के इसमें पढ़ने पड़ेंगे। निश्चित में 6 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में कोई प्रकार नहीं होता। अनिश्चित में कुछ शब्द आ सकते हैं जैसे कई, या कुछ, या काफ़ी, बहुत, ऐसे हो सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में आप समझिएगा, निश्चित में क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास 4 कलमें हैं, या मेरे पास 4 कलमें हैं, या बागीचे में, या पेड़ पर देखिएगा, उदाहरण है पेड़ पर कुछ चिड़िया हैं, पेड़ पर कुछ चिड़िया हैं। यहाँ पे कुछ शब्द है, यानी है तो आपका संख्यावाचक, लेकिन संख्या कंफर्म नहीं है इनकी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यही क्या हो जाए कि पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हैं, या डाल पर 10 चिड़ियाँ बैठी हैं, अगर ये संख्या हो जाए तो आपका संख्या कंफर्म हो जाए तो निश्चित हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो 6 प्रकार के आते हैं विशेषण, यानी कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो 6 प्रकार के विशेषण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक में सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहला वाला जो आता है वो है आपका गणनावाचक, गणनावाचक, गणनावाचक। अब गणनावाचक क्या होता है देखिएगा, तो गणनावाचक विशेषण में आपका 2 आता है। कौन कौन सा, एक आएगा पूर्ण और दूसरा होगा अपूर्ण गणनावाचक। एक होता है पूर्ण
गणना वाचक और दूसरा होगा अपूर्ण गणना वाचक। इसको देखिएगा, गणनावाचक यानी कि संख्यावाचक के अंतर्गत जो निश्चित संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं उसमें गणनावाचक के अंतर्गत पहला जो होता है पूर्णवाचक। अब गणना के लिए क्या होता है, जैसे पैसा होता है, कोई पैसा गिनने के लिए पैसा क्या हो सकता है, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, वो क्या होता है, सब टोटल के टोटल किस में आएंगे, गणनावाचक। यानी गणनावाचक में जो भी चीज़ें आती हैं गिनने वाली, जैसे 4, 6, आपका 10, 20, 50, 100, ये सब क्या हैं, सब के सभी शब्द क्या हैं, गणना के लिए, सब गणना में आता है। लेकिन इनमें क्या होता है, पूर्ण में आता है। कोई भी वस्तु को गिनने के लिए गणनावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ गिनने के लिए, चाहे पैसा है, चाहे कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो। तो पूर्ण गणनावाचक में क्या होगा, देखिएगा, जो इस प्रकार के शब्द होंगे, जैसे आपको यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है, 10, 20, 100, कोई भी आएगा आपका, वो पूर्ण गणनावाचक में हो जाएगा। लेकिन अपूर्ण में क्या होगा, यही जब पूर्ण ना हो तो अपूर्ण हो जाएगा। बहुत आसान है आपका, अपूर्ण में क्या हो जाएगा, जैसे 5.5 रुपये, ठीक है, या 2.5 शब्द हो जाएगा, 5.5 या 2.5 रुपये, 250 रुपये, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है, 3.5 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ठीक है, आधा शब्द हो जाएगा। मतलब जो पूर्ण ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण गणनावाचक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि गणनावाचक में एक होता है आपका पूर्ण गणनावाचक और एक दूसरा होता है अपूर्ण गणनावाचक, ठीक। तो विशेषण के संख्यावाचक विशेषण में जो पहला प्रकार है गणनावाचक, निश्चित के अंतर्गत 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक दूसरा होता है आपका, दूसरा जो होता है वो होता है आपका आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्ति या पुनरावृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में जैसे आपको शब्द मिलेंगे इसमें क्या, जैसे 100 गुना, 100 गुना, या 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना है, तो ये भी आपका गणनावाचक के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी, है तो ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत, लेकिन इसमें कौन सा है, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। 100 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 20 गुना, 50 गुना, ऐसे अगर आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आवृत्तिवाचक। अगला देखिएगा जो आता है इसी में, अगला है आपका क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसमें आपको शब्द ऐसे मिलेंगे क्रम के लिए, जैसे पहला, कोई गिनती होता है, गिनती करने के लिए कैसे हम लोग क्रम से चलते हैं, पहला, दूसरा, पाँचवा, चौथा, तीसरा, कुछ भी आपका शब्द हो जाएगा, ठीक है, 11वां, 12वां, 13वां, जो भी हो जाएगा, यानी कि जो क्रम से चलेगा, क्रम से आपका आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप गणनावाचक समझ में आ गया, आवृत्तिवाचक समझ में आ गया, क्रमवाचक हो गया, ठीक है। अगला जो चौथा होता है ये होता है आपका समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे इसमें शब्द मिलेंगे चारों, जैसे चारों भाई या चारों दोस्त, ठीक है, दोनों लड़के, दोनों लड़के, चारों, दोनों, तीनों या पांचों, पांचों लोग, पांचों लोग, दोनों लोग, चारों भाई, ऐसे अगर शब्द मिलेंगे तो किसके अंतर्गत हो जाएंगे, आपका समुदायवाचक। अगला है आपका प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक, आपको सिर्फ इन शब्दों को या उदाहरणों को आप याद रखेंगे, ज़्यादातर परीक्षा में आपको गणना, आवृत्ति और क्रम, ये तीनों को याद रखना होगा क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। प्रत्येकवाचक में हो जाएगा जैसे हर एक, प्रत्येक, एक, एक, ऐसे हो जाएगा, एक, प्रत्येक, ऐसे शब्द आ गए किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रत्येकवाचक में। और जो सबसे लास्ट में होता है छठवां वाला, उसको हम लोग कहते हैं, अगला कौन सा होता है, छठवां, समुच्चयवाचक।
वाचक। अब समुच्चय वाचक में क्या आ जाएगा, आप समुच्चय शब्द पढ़े होंगे, तो समुच्चय वाचक में आने वाले शब्द मिलेंगे आपको, जैसे दर्जन। दर्जन, देखिए दर्जन क्या होता है, आप कहते हैं एक दर्जन, ये नहीं कहते 12, ठीक है, क्योंकि सबको पता होता है कि एक दर्जन में क्या होता है, कोई 12 वस्तु होती है, तो दर्जन शब्द आ जाएंगे आपका। सैकड़ा शब्द आ सकता है, सैकड़ा। अब सैकड़े में कितने की संख्या होती है, सैकड़े में 100 होता है। शताब्दी, देखिए शताब्दी शब्द आ सकता है आपका, शताब्दी। शतसई आ सकता है, शतसई। ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं किसके अंतर्गत, समुच्चयवाचक में। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये संख्यावाचक के अंतर्गत जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं, इन इतने प्रकार से होते हैं: गणना, आवृत्ति, क्रम, समुदाय, प्रत्येक और समुच्चयवाचक। इसको आप याद रखेंगे तो आपका ये एक टॉपिक क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो तीसरे नंबर का आपका विशेषण है वह है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है परिमाणवाचक में, तो आप याद रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्दों को कहते हैं जिसको मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, ठीक है। यानी कि संख्यावाचक विशेषण का उल्टा, उसमें क्या होता है, उसमें चीज़ों को हम गिनते थे, लेकिन परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा, जिसको मापा जाए, यानी कि जो मेजरमेंट वाली चीज़ें हो जाएं, जिनको तौला जा सके, तौलने और मापने वाली चीज़ें किस में हो जाएंगी, परिमाणवाचक में। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक जिसमें चीज़ें निश्चित हो जाएं, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निश्चित, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित। देखिएगा यानी कि परिमाणवाचक विशेषण में पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या हो जाएगा, जो चीज़ें निश्चित हो जाएं, जैसे अब देख लीजिए, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा क्या है, तो कपड़ा तौलने वाली चीज़ नहीं है, ये है क्या, मापने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको मापा जाता है, तो 4 मीटर हो गया, ठीक है। या कहा जा सकता है कि मेरे शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, या मेरे कुर्ते में 4 मीटर कपड़ा लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो शब्द हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर यही कह दिया जाए कि थोड़ा शब्द हो जाए, थोड़ा हो जाए, या कुछ शब्द हो जाए, या कम हो जाए, कुछ शब्द आए, कम हो जाए या थोड़ा हो जाए, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अनिश्चित में हो जाएंगे। जैसे थोड़ा, मेरे लिए, जैसे उदाहरण है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाइए, थोड़ा पानी लाइए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शब्द क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा शब्द हो जाएगा परिमाणवाचक के अंतर्गत, पानी की बात हो रहा है। अगर यहीं पे 2 लीटर पानी हो जाए, यहाँ पे 2 लीटर पानी हो जाए, या 2 लीटर दूध हो जाए, तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी हो जाए, कम पानी हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द इसमें और भी ला सकते हैं आप, जैसे इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा, ज़्यादा भी शब्द हो सकता है, ज़्यादा, इस तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है, ज़्यादा शब्द हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके जो शब्द जिनको मापा या तौला जा सके, ठीक है। एक होता है निश्चित में, एक अनिश्चित में। देखिए अगर इसी में कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं आपको जो कंफ्यूज कर देंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे, कुछ वाक्य मिलेंगे, जैसे शब्द मिलेगा, देखिएगा, धोबी को कपड़ा दे दो, धोबी को कपड़ा दे दो। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा है, तो आपके दिमाग में ये शब्द आएगा कि जो कपड़ा होता है ये मापने तौलने वाली चीज़ें हैं,
और ये कौन सा विशेषण हो सकता है, परिमाणवाचक। लेकिन आप यहाँ गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कपड़ा यहाँ पे किसको देने की बात किया जा रहा है, धोबी को, यानी कपड़ा धोने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट का, मापन का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे ये जो कपड़ा शब्द हो जाएगा, यानी कि जो वाक्य हो जाएगा, ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे भी परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। क्या? संख्यावाचक। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा दिया जाएगा वो गिन कर कपड़ा दिया जाएगा, ना कि माप कर उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर इस प्रकार से वाक्य आ जाएगा तो आप उसको क्या बताइएगा, परिमाणवाचक नहीं, संख्यावाचक। यानी धोबी को कपड़ा दे दो तो यह वाक्य में जो विशेषण शब्द मिलेगा वो आपका मिलेगा संख्यावाचक, ना कि परिमाणवाचक। ठीक है, अगला विशेषण देखिएगा जो होता है चौथे नंबर का आपका, वो है संकेतवाचक। चौथे नंबर का जो विशेषण है वो है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा, इसमें एक शब्द लिखा है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सार्वनामिक। सर्वनामिक क्या होता है? यानी एक ऐसा विशेषण होता है जो दिखता सर्वनाम की तरह लेकिन सर्वनाम होता नहीं है। होता क्या है? वो आपका विशेषण होता है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं आपको उदाहरण के तौर से, कैसे आप इसको समझेंगे। तो देखिएगा, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से, इन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, आपका एक क्लियर हो जाएगा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो देखिएगा, इसमें संकेत या सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिए हैं हम कि यह लड़का हमारे गाँव का है। यहाँ पे यह शब्द लिखा हुआ, देखिएगा, यह लड़का हमारे गाँव का है। तो यहाँ पे यह शब्द क्या हो जाएगा आपका, यह शब्द आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, न कि आपका सर्वनाम शब्द होगा। यहाँ पे लिखा है वह गाय काली है, तो यहाँ पे वह शब्द क्या होगा, वह शब्द आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे लिखा है उस घर में कौन रहता है, उस शब्द की बात कर लेते हैं, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस शब्द लिखा है इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, तो यहाँ पे इस शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे संकेत कर रहा है पुस्तक की तरफ कि इस पुस्तक को ही पढ़िए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी संकेतवाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, लिखा है कुल लिखा हो, अच्छा कुल लोग ही पढ़ने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे कुल नहीं हो सकता है, कुछ होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, कुछ लोग ही पढ़ने वाले हैं। जैसे पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें कुछ ही लोग पढ़ने वाले हैं, तो कुछ भी क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, कि कुछ लोग ही पढ़ने वाले हैं, तो कुछ भी आपका शब्द क्या हो जाएगा, सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसकी साड़ी सुंदर है, तो यहाँ पे उसकी साड़ी जो है, यहाँ पे उसकी शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको कैसे समझेंगे, तो आपको मैं उदाहरण के रूप में और बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी शब्द आपको गोला बनाए हैं सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, विशेषण शब्द सभी के सभी हैं। अगला देखिएगा, कुछ उदाहरण मैं और लिया हूँ, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यह बिल्ली मेरी है। यहाँ पे बिल्ली शब्द लिखा है। बिल्ली शब्द क्या है, आपको पता है कि संज्ञा है, यानी कि विशेष शब्द है। तो यह बिल्ली है। याद रखिएगा, अगर किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, क्या बता रहा हूँ आपको, अगर किसी भी विशेष से पहले या संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे यह शब्द क्या हो गया, यहाँ पे यह शब्द हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, न कि सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला लिखा है इसी में, देखिएगा, यह मेरी बिल्ली है। अब यहाँ पे क्या है, यह शब्द जो हो जाएगा यह आपका विशेषण नहीं है, यह शब्द यहाँ पे सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि यह शब्द संकेत नहीं कर रहा है बिल्ली की तरफ, या ये विशेषता नहीं बता रहा है, इसीलिए। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या करते हैं, हम कहते हैं विशेषण। अगला देखिएगा, लिखा है यह घोड़ा मेरा है। तो यहाँ पे यह घोड़ा, फिर आप याद रखिएगा कि घोड़ा एक प्रकार का क्या है, विशेष है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा सर्वनाम दोनों शब्द एक ही साथ नहीं आते हैं। देखिए, घोड़ा से पहले यह शब्द लिखा है तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा, न कि घोड़ा शब्द से पहले यह लिखा है तो यह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण, यानी कि यह विशेषण हो गया।
ये आपका विशेषण होगा। ये भी क्या है, ये भी आपका विशेषण ही है, ठीक। और यह क्या होगा, यह मेरा घर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम क्यों सर्वनाम होगा, क्योंकि यह और घोड़ा के बीच में यहाँ पे क्या है, संबंध सूचक शब्द है मेरा, याद रखिएगा। इसमें भी क्या है, संबंध सूचक शब्द है, ठीक है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध सूचक आ गया है। पहचानने के लिए बस इतना याद रखिएगा कि संज्ञा से पहले कोई अगर सर्वनाम आता है तो वो सर्वनाम नहीं, जबकि क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। तो विशेषण आपका ये टॉपिक कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।